नमस्कार दोस्तों, आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। आज मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ एफर्मेशंस के बारे में और ख़ास तौर से उसके पीछे के विज्ञान के बारे में। जो भी मैं बातें करूँगा ये प्राइमरीली 7 चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में होगा। 7 चीज़ों के। सबसे पहला हमारी थिंकिंग, दूसरा हमारा पैसा, तीसरा हमारी ज़िंदगी का प्यार, लव, चौथा रिस्पेक्ट, जो हमको रिस्पेक्ट मिलता है, पांचवा हमारी ज़िंदगी में होने वाले एक्सीडेंट्स, छठा हमारे मन का एक साक्षी भाव, समभाव, और सातवां गोइंग बियॉन्ड, कैसे हम इन सब चीज़ों से बियॉन्ड जा सकते हैं। इस वीडियो को आपको केवल ब्लाइंडली रिपीट नहीं करना है, आपको जोर ये देना है कि ये वीडियो आपको समझ में आए। इसको आप कम से कम 3 महीने तक देखिए। रात को सोते समय सुन सकते हैं कान में हेडफोन लगा करके, और उसके बाद जब दिन में उठते हैं तब भी सुनिए। कुछ बातें तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, ठहर जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड को भी ट्रिगर करेंगी। तो सबसे पहला एफर्मेशंस और हमारा थिंकिंग। एफर्मेशंस पॉजिटिव थॉट्स का ब्लाइंड रिपीटेशन नहीं है। थॉट्स हमको बहुत गहरे ले जाने की कोशिश करते हैं। थॉट्स के अंदर में ये ताकत है कि वो हमारे बीइंग की गहराइयों में ले जा सके, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब थॉट्स हमारी अंडरस्टैंडिंग बन सके। क्या है हमारी गहराई? क्या है सबकॉन्शियस माइंड? क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेवकूफ है? क्या उसको अकल नहीं है? क्या उसे हमें समझाने की ज़रूरत है? जी नहीं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत क्यूरियस है जानने के लिए, इस फिजिकल वर्ल्ड को जानने के लिए, उसको समझने के लिए। इसलिए विचार हमारे माइंड के लिए, हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के लिए एक रोड मैप की तरह काम करते हैं। जिस किसी भी ज्ञानी पुरुष को आप जानते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी की उलझनों को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर लिया है, चाहे राम, चाहे जीसस, मोहम्मद, चाहे नानक, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी की सीक्रेट्स को, गहराइयों को अपने अंदर खोज लिया, अपने अंदर खोज लिया, और इसी वजह से अपनी ज़िंदगी के सुखों को अपने बाहर भी पा गए। ये सब के सब डिवाइन फ्रैगमेंट थे ह्यूमन फॉर्म में। हम भी शरीर में हैं और हमारे अंदर में भी आत्मन है। एफर्मेशंस केवल इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं है। एफर्मेशंस है इच्छाओं के पार जा पाना, सीधे वहां तक पहुंच पाना जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, किस्मत कहते हैं। एफर्मेशन अपनी खुद की डेस्टिनी का मालिक बनने का नाम भी है। एक बार आप अपने ईगो के बियॉन्ड जाते हैं तो ज़िंदगी जॉय से भर जाती है, खुशियों से भर जाती है। आपकी सत्ता केवल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना और नेगेटिव को रिपल करने के लिए नहीं है। आपकी सत्ता पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बियॉन्ड जाने के लिए है। इन दोनों से पूरी तरह से अलग रहकर इसके मालिक बनने के लिए है। विचार हमको गहराई में ले जाने के लिए है। नेक्स्ट है मनी, पैसा। जैसा आमतौर पे माना जाता है वैसा नहीं है। पैसा न अच्छी चीज़ है न ख़राब चीज़ है। पैसा पानी की तरह है, ऑक्सीजन की तरह है, ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ नहीं है। एक बार आपका रिश्ता पैसे के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ज़िंदगी आपको सब कुछ देती है, जब जब चाहिए तब तब देती है। फिर आप पैसे के मालिक हो जाते हैं, उसके पीछे भागने वाले गुलाम नहीं रह जाते। तीसरा, प्यार। प्यार क्या है
प्यार है देना, दूसरों के लिए करना। प्यार है दया, प्यार है केयर, प्यार है सॉफ्टनेस, और अल्टीमेटली प्यार है हमारे अंदर का सटलनेस, सूक्ष्मता। और अल्टीमेट प्यार है हमारे आत्मन के साथ एक हो पाना, अपने साइलेंस के साथ एक हो पाना। क्या क्या प्यार नहीं है? प्यार मांगना नहीं है, छीनना नहीं है। प्यार ईर्ष्या नहीं है, प्यार कुढ़ना नहीं है। प्यार है देना। हमारे अंदर ही है सोर्स प्यार का। एक अमृत का कुआं है हमारे अंदर, और जैसे ही आप उस कुएं को टच कर पाएंगे, आप अपनी भी प्यार की प्यास को बुझा लेंगे, और आपके आसपास के लोग भी उस अमृत को आपसे पाएंगे। चौथा है रिस्पेक्ट, इज्जत। आम आदमी रिस्पेक्ट मांगता है, छीनता है, रिस्पेक्ट के लिए तरसता रहता है। लेकिन रिस्पेक्ट तो केवल वही लोग दे पाते हैं जो अंदर से शांत हैं, अंदर से सुकून में हैं, और जो पूरी तरह से फुलफिल्ड हैं। केवल एक रिस्पेक्टफुल इंसान ही दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकता है। एक परेशान आदमी न खुद की इज्जत करना जानता है और ना ही तो दूसरे को इज्जत दे पाता है। अगर केवल एक इंसान का भी जेन्युइन रिस्पेक्ट मिलता है तो वह हजारों के नकली और सुपरफिशियल रिस्पेक्ट से कहीं ज़्यादा फुलफिलिंग होता है। और केवल एक ही सत्ता है इस दुनिया में जो सभी रिस्पेक्ट के काबिल है, और वो है हमारे अंदर का ईश्वर, हमारे सबके अंदर का ईश्वर। इसलिए आप धीरे धीरे अपने ही डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ मर्ज हो रहे हैं, आप शांत हो रहे हैं। इसलिए आप अब रिस्पेक्ट मांगते नहीं हैं, कमांड करते हैं। आपकी डिवाइन जो हमेशा है, इसलिए वो हमेशा रिस्पेक्ट के हकदार है। डिवाइन के अलावा ये सारी दुनिया इल्यूजन है, मेमोरी है। इसलिए किसी और से रिस्पेक्ट की उम्मीद करना ऐसा है जैसे कि कागज़ के फूल से खुशबू की उम्मीद करना। केवल डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ एक होना रियल रिस्पेक्ट का सोर्स है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट। एक समझदार आदमी ये जान जाता है कि ज़िंदगी में कोई एक्सीडेंट नहीं होते, कोई हादसे नहीं होते। एक समझदार आदमी के लिए हर एक घटना, जिसको लोग चाहे दुर्घटना कहें, उसके लिए उसकी टीचर है। ज़िंदगी के बहुत से तरीके हैं सिखाने के, लेकिन उन सब में सबसे पावरफुल लेसन्स दर्द से भरे होते हैं। उन्हीं को हम एक्सीडेंट्स कहते हैं। एक समझदार आदमी एक्सीडेंट्स के लिए ईश्वर को, लाइफ को धन्यवाद कहता है। वो जानता है ईश्वर एक दयालु माँ तो है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट फादर भी है, एक पिता भी है। इसलिए कभी कभी हमें सीखने के लिए एक्सीडेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। एक्सीडेंट लाइफ का वो रूप भी दिखाता है जो सच है। इसलिए एक समझदार आदमी लाइफ को सभी एक्सीडेंट्स के लिए थैंक यू करता है। नेक्स्ट है संभाव या इक्विनिमिटी। जैसे जैसे आप गहरे होते जाएंगे, वैसे वैसे आप ये अनुभव से जान लेंगे कि आपकी सत्ता नेमलेस है, फॉर्मलेस है। उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। वो सभी इंद्रियों के बियॉन्ड है। वो अच्छाई और बुराई के बियॉन्ड है, वो प्रॉफिट और लॉस के बियॉन्ड है, वो पेन और प्लेजर के बियॉन्ड है। एक समझदार आदमी ये जान जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है। इसलिए उससे कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु न अट्रैक्ट करती है न रिपेल करती है।
इसीलिए एक समझदार आदमी हर चीज़ का विटनेस होता है, साक्षी होता है। एक समझदार और गहरा आदमी ये जानता है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ की सत्ता, हर एक चीज़ का होना उसी की प्रेजेंस की वजह से है, उसके होने की वजह से है। ये पूरी की पूरी कायनात, ये पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि वो खुद है। एक समझदार आदमी ये जानता है कि वस्तुएं, ये दुनिया, ये आसपास के लोग, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन वो खुद इसके केंद्र में है और कभी न बदलने वाला है। एक समझदार आदमी जो अपने सेंटर को पा चुका है, अपने स्वयं को पा चुका है, वो आसपास में हर चीज़ों को मरता हुआ पाएगा, लेकिन खुद को डेथ और लाइफ इन दोनों के बियॉन्ड पाता है। नेक्स्ट है गोइंग बियॉन्ड। मन शुरू में सोचता है, विचारों का प्रयोग करता है, ठीक वैसे जैसे एक छोटा बच्चा गिनती करने के लिए उंगलियों का प्रयोग करता है, जैसे एक छोटा बच्चा चलने के लिए लकड़ी की साइकिल का प्रयोग करता है। लेकिन एक समय के बाद वो जान जाता है कि मुझे विचारों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं विचारों से भी सूक्ष्म हूँ, मैं शब्दों के और रूप के बियॉन्ड हूँ। वो ये अनुभव से जानता है कि वो अननोन है। वो ये अनुभव से जानता है कि उसी में से निकलता है दुनिया में हर चीज़ का सोर्स, हर चीज़ में लाइफ उसी से मिलती है। ये विचार, ये शरीर, इन सब की सत्ता मुझसे है। मैं जो विचार नहीं हूँ, विचारों के बियॉन्ड हूँ। दोस्तों, हमने थिंकिंग, मनी, लव, रिस्पेक्ट, एक्सीडेंट, संभाव और गोइंग बियॉन्ड के ऊपर बात की। आपको ये वीडियो कम से कम 3 महीने और हफ्ते में कम से कम 2 बार सोते समय सुनना है। एफर्मेशन केवल ब्लाइंड रिपीटेशन ऑफ थॉट्स नहीं है। एफर्मेशन बहुत गहरी समझ है। एक बार समझ डेवलप हो जाती है तो विचार नहीं आते, राइट एक्शंस निकलते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं अपने साथ इन डिफरेंट कोर्सेज की यात्रा में। मैंने अभी तक 3000 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, जिनको अलग अलग शॉर्ट सीरीज़, लॉन्ग सीरीज़ और कोर्सेज में डिवाइड किया गया है। डीप नॉलेज ऐप में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता जाए, वैसे वैसे आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, अपने परिवार वालों से शेयर करिए। और लाइक दबाने से इस वीडियो की वैल्यू यूट्यूब की नज़र में बढ़ जाती है, तो और भी लोगों को रिकमेंड होता है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जेनोविले के लिए डोनेट करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप खुद एक ज़ेन मॉन्क की तरह रहना सीखेंगे, जीना सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।